गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर आदर्श तिवारी, मिस्टर नरेंद्र गुप्ता, मनीष जी, गिरिराज नागर जी, विनय कुमार महंती जी एंड प्रणव गांवकर जी एंड कोई है यहाँ पर वीवो i2407। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आज हम लोग सर डिस्कस करेंगे अबाउट ऑटोस 365 के बारे में। गौरव ऑटोस सर, एक बार 365 वीडियो ऑन कर लीजिए ना आपका। मैम, एक सेकंड करता हूँ। हाँ। हाँ जी, तो हम लोग आज शुरू करेंगे जी इसके बारे में। ऑटो 360 के बारे में बात करेंगे आज हम। ऑटो 365 एग्जैक्टली क्या है? ऑटो 365 एक मोटर स्पोर्ट कंपनी है जो टू व्हीलर ने हिंदुस्तान से 365 मोटर स्पोर्ट के अंदर काफी सारे मोटर स्पोर्ट इवेंट शुरू करे। अभी हाल ही में इनफैक्ट कल ही हमारा एक इवेंट और अभी हमने कंक्लूड किया है। दिन का इवेंट था रैली द राजपुताना, सॉरी, रैली द राजपुताना, जो 4 दिन का इवेंट था बीकानेर जैसलमेर के पूरी पे। अराउंड 35-40 ऑड मोटर स्पोर्ट व्हीकल्स वहां पे अराउंड लोगों ने, जिसपे ड्यून बैशिंग भी हुई, अलग ट्रैक्स भी थे, थी। तो ये बेसिकली हमारा सबसे पहला बिजनेस है जो हमने काम करना वहाँ पे शुरू किया। इस मोटर स्पोर्ट इवेंट्स के अंदर हमने एक चीज फिगर आउट करी, एक गैप हमने फिगर आउट करा, वो था एक रिलायबल स्पेयर पार्ट का रिलायबल। गौरव सर, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, मे बी नेटवर्क इशू है। है अपना जब ये जब हमने ग्राउंड था, तो हम लोगों ने इसके अंदर में कुछ स्पेयर पार्ट्स का इन्फ्यूजन किया। हमारा एक ल्यूब के ऊपर अच्छा टेक डेवलप हुआ था। हमने उस ल्यूब को हमने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले हम जो क्यों ना हम ऑटो 365 स्पोर्ट की इवेंट्स के अंदर उस करें। फिर बैटरी इंट्रोड्यूस करी, तो सब लोग करते करते हमने उनकी सर, टेस्टिंग सॉरी टू इंटरप्ट यू, में बट करी। आपकी वॉइस महीने क्लियर के नहीं आ बाद रही है। 50-55 डिग्री गर्मी, हर जगह टेस्टिंग होगी, कंडीशंस में उसका रफ टफ यूसेज होने के बाद जब वो प्रोडक्ट्स हमारे सक्सेसफुल अगर करे, कुछ हिंदुस्तान के रिलेटेड और राइडर्स ने हमारे प्रोडक्ट जब सराहा, उन्होंने उसको टेस्टिफाई किया, उसको टेस्टिमोनियल्स दिए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा अभी। हाँ जी, तो हम लोगों ने ये सब प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर टेस्ट करा। मार्केट के अंदर इनका हमने जब एक अच्छा फीडबैक लिया, फीडबैक लेने के बाद हम इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमने इन प्रोडक्ट्स को मतलब अपना ऑटो 365 सर्विस सेंटर के साथ इंट्रोड्यूस करना सही समझा। सर्विस सेंटर क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हम बात करते हैं तो बाजार में 28 करोड़ मल्टी ब्रांड टू व्हीलर्स अवेलेबल हैं। मल्टी ब्रांड का मतलब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रकार के टू व्हीलर्स मार्केट में रजिस्टर्ड अवेलेबल हैं। तो ये जो 28 करोड़ टू व्हीलर्स हैं, इनका अगर हम बात करते हैं एक टू व्हीलर की एवरेज सर्विसिंग जो है साल में, जो मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है, रेकमेंड करता है, वो कम से कम 4 सर्विस होनी चाहिए।
ये जो हम डेली बेसिस पे गिग वर्कर्स देखते हैं, जो स्विगी में, जोमेटो में, रैपिडो में, ओला में, उबर में अपने टू व्हीलर्स को यूज करते हैं, उनका तो कम से कम आप मान के चलिए उनका रनिंग इतना होता है कि उनको कम से कम महीने के अंदर 1 से 2 सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज। तो हम फिर भी एक 4 एवरेज का, अगर एक सर्विस का हम एक मॉड्यूल लेकर के चले कि एक व्हीकल को साल में 4 सर्विसेज चाहिए, तो हम बात करें 28 करोड़ टू व्हीलर्स की, यानी 112 करोड़ सर्विसेज की। आप सब लोगों के इलाकों में सर्विस का एक एवरेज कॉस्ट होता है जो आप अपने लोकल मैकेनिक्स को देते हैं, विच इंक्लूड्स ऑयल चेंज, विच इंक्लूड्स लेबर एंड वॉशिंग एंड ऑल। वो अमूमन 600-700 रुपए के आसपास आप लोगों को भी पड़ता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो हम ये 600-700 रुपए की फिगर ही पकड़ लेते हैं, हम 700 रुपए की फिगर पकड़ लेते हैं। तो 112 करोड़ सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय 700 रुपए टर्न्स आउट टू बी 70-80 हजार करोड़ रुपए का बाजार। अब ये 70-80 हजार करोड़ रुपए का सिर्फ सर्विस का बाजार है आफ्टर मार्केट टू व्हीलर में। इसको अगर आप इसके अंदर में मेजर रिपेयर, माइनर रिपेयर और साथ ही साथ आप कोई इंश्योरेंस के क्लेम्स को भी कैलकुलेट करते हैं, तो कुल मिलाकर के ये बाजार अनदर 70-80 हजार करोड़ के आसपास का और हो जाता है। यानी कि 1.5 लाख 1,60,000 करोड़ रुपए का ये टोटल बाजार है आफ्टर मार्केट टू व्हीलर सर्विसेज का, रिपेयर्स का और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम्स का। तो आप ये मानिए इसमें से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मतलब जैसे कि बजाज की गाड़ी है तो बजाज का सर्विस सेंटर, हीरो की गाड़ी है तो हीरो का सर्विस सेंटर, टीवीएस की गाड़ी है तो टीवीएस का सर्विस सेंटर, होंडा की गाड़ी है तो होंडा का सर्विस सेंटर। इस टाइप के जो आपके सर्विस सेंटर वाले जो सर्विसेज हैं, वो कुल मिलाकर के पूरी मार्केट का सिर्फ 8 से 10% मार्केट ही कैप्चर कर पाते हैं। बाकी का जो बाजार है वो आपका पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। अनऑर्गेनाइज बोलने से मेरा मतलब है जो रोड साइड मैकेनिक्स हैं, जो छोटे मोटे गराजेस हैं, वो लोग इस पूरे बाजार को एक तरीके से चला रहे हैं आज की डेट में। इसके बीच में काफी मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर कंपनीज आई और गई। उनके पीछे रीजन ये रहा कि उन लोगों का एक ऑपरेटिव मॉडल है कि वो फ्रेंचाइज ओन्ड और फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल पे अपनी सर्विस सेंटर्स की फ्रेंचाइज को देते थे या देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब एक फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल होता है तो उसके अंदर में बहुत से गैप्स होते हैं, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, जो आज की डेट में बाजार को जरूरत है इस स्पेसिफिक डोमेन में, स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। तो ये तो आपको मैंने एक छोटा सा बाजार का आइडिया दिया और ऑटो 365 क्या है उसका आइडिया दिया। अब इन दोनों चीजों का जब हमने वॉल्यूम देखा बाजार का और मार्केट में देखा गैप, तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना अब हम लोग इसके अंदर में मोटरस्पोर्ट डिसिप्लिन पावर्ड हम अपने मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स खोलें। तो मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर्स खोलने के लिए फिर हमने कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यूज किया, इसको हमने फीको मॉडल यानी कि फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड, सरल भाषा में इन्वेस्टमेंट आपकी चलाएंगे हम। इस मॉडल के ऊपर हमने अपने सर्विस सेंटर्स प्लान करे और आज की डेट के अंदर हमारे सर्विस सेंटर्स अब आगे खुलना शुरू हो रहे हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक में हमारे सर्विस सेंटर्स, एक पहला सर्विस सेंटर गुड़गांव में हमारा लाइव हो जाएगा, पंजाब के अंदर हमारे 2 सर्विस सेंटर्स और जल्दी लाइव हो जाएंगे। 2 लोकेशंस की कल ही हमने जगह जो है वो फाइनलाइज करी है। और इसी प्रकार हम लोग और आगे करते करते हम विद इन मंथ और 2 मंथ्स मैक्स हमारे 12 से 15 सर्विस सेंटर्स आपको लाइव दिखेंगे इंडिया के कुछ अलग अलग कोनों में। इन सर्विस सेंटर्स का मेजर हमारा जो औचित्य है वो क्या है, हम लोग क्या करते हैं इस सर्विस सेंटर्स में और क्या करेंगे इन सर्विस सेंटर्स में। पहली फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सर्विस सेंटर के लिए, वो होता है टेक्नीशियन, यानी कि सरल भाषा में मैकेनिक। एक मैकेनिक या एक टेक्नीशियन की बात करेंगे तो उसका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। तो आप ये देखेंगे कि एक रोड साइड मैकेनिक जो होता है उसका ट्रेनिंग लेवल, उसका स्किल लेवल इतना नहीं होता है कुछ केसेस में कि वो हर गाड़ी को सही तरीके से कर पाए। या कई बार आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आप रोड साइड मैकेनिक में कुछ काम कराने जाते हैं, काम तो छोड़ो ठीक करना, कई बार उल्टा और कुछ ना कुछ खराबी गाड़ी में आ जाती है। उसके पीछे कुछ वजह ये भी होती है कि उनकी स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो टाइमली नहीं हो पाती है। तो वो जो उनका स्किल सेट जब टाइमली नहीं हो पाता है, वहां पर जाकर के मार्केट में गैप आता है। हम वो चीज को, उस गैप को रिमूव करने के लिए हमारे सारे टेक्नीशियंस को राइट फ्रॉम डे वन हमारे एसओपीज के अनुसार
हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हम उनको ट्रेन करते हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप हमारे किसी भी सर्विस सेंटर में जाते हैं, भले ही आप जम्मू जाएं, भले ही आप गुड़गांव जाएं, भले ही आप पंचकुला जाएं, या भले ही आप जयपुर जाएं, किसी भी सर्विस सेंटर में जाएंगे ना, तो आपको एक प्रॉपर वही सेट ऑफ मॉड्यूल्स के अनुसार आपको सर्विस मिलेगी, उसी एसओपी अनुसार आपको सर्विस मिलेगी। वो सारे चेक पॉइंट्स ऑब्जर्व करके ही आपको सर्विस दी जाएगी। वो कंपनी लेवल सर्विस जो आपको मिलती है शोरूम्स के अंदर, एक लोकल मैकेनिक के नाम पे, इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम आज बाजार में उतरे हैं ऑटो 365 मोटरस्पोर्ट्स के थ्रू, विद अ मोटरस्पोर्ट डीएनए एम्बेडेड। मोटरस्पोर्ट पे मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये मान के चलिए, एक मोटरस्पोर्ट इवेंट से में पार्टिसिपेट करने से पहले एक व्हीकल की प्री इंस्पेक्शन होती है, प्लस एक प्री सर्विस होती है। तो वो इंस्पेक्शन और सर्विस आपको बताता है क्या ये व्हीकल फिट है आपका इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम टेस्टिंग होगी उस व्हीकल की, एक्सट्रीम वो व्हीकल कंडीशंस में चलेगा। तो वो चीजों के लिए एक बहुत डिसिप्लिन्ड चेक होता है, एक बहुत डिसिप्लिन सर्विस होती है। वही डिसिप्लिन चेक और वही डिसिप्लिन सर्विस हम अपने सर्विस सेंटर्स के अंदर एम्बेड करने जा रहे हैं। यानी कि आप ये मानिए कि कंपनी से भी बेहतर सर्विस आपको मिल रही है लोकल मैकेनिक के दाम पे, अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा सबसे बड़ा स्टैंड आउट फैक्टर है। दूसरा में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आने वाला समय आप सब लोग देख रहे हैं ईवी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनका सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आप सब लोगों के सामने ओला को लेकर के बथेरी न्यूज आप लोग रोज देख रहे हैं, बहुत सी आपको डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स दिख रहे हैं। तो वो कस्टमर बेस भी हमारे इन सर्विस सेंटर्स का लाभ उठा सकते हैं, जिनको उनकी डिजायर मतलब रिस्पेक्टिव ओईएम कंपनी से सर्विस नहीं मिल पा रही। मैं मानता हूँ एथर के अपने सर्विस सेंटर बाजार में हैं, सक्षम हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। चेतक के हैं, वीडा के हैं, या मे बी टीवीएस आईक्यूब की बात करें तो उसके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओकिनावा, हम बात करते हैं ओएसएम, हम बात करते हैं इस टाइप के और जितने भी बहुत सारे ब्रांड्स बाजार में जो चल रहे हैं, उनके स्कूटर जरूर बिक रहे हैं, उनके डीलरशिप जरूर हैं, लेकिन वो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो सर्विसेज को दे पाए सही तरीके से, जो मार्केट फीडबैक है इन ब्रांड्स को लेकर के। हम उन सभी ब्रांड्स के लिए राइट फ्रॉम डे वन सर्विस के लिए बिल्कुल केपेबल हैं और बिल्कुल सक्षम है। ये हमारा सबसे बड़ा स्टैंड आउट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप आज किसी भी लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपका सर्विस को लेकर के जो प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे मान लीजिए तेल डलना है लुब्रिकेंट आपकी बाइक में या आपकी स्कूटी में, या मान लीजिए कोई स्पेयर पार्ट डलना है, या कोई बैटरी डलना है, तो उसकी डिपेंडेंसी जो होती है लोकल मैकेनिक की, वो वेंडर पे होती है, लोकल वेंडर पे, जो आसपास कोई भी दुकानदार होगा। तो लोकल दुकानदार उसको कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट देगा तो ब्रांडेड डालेगा, लोकल प्रोडक्ट देगा तो लोकल डालेगा, तो कोई क्वालिटी को लेकर के यूनिफॉर्मिटी कभी बन ही नहीं सकती। वही अगर आप बात करते हैं किसी ओईएम सर्विस सेंटर की, जैसे बजाज है या हीरो है या होंडा है या टीवीएस है, उनके अपने खुद के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग वही डालते हैं। यानी कि वो एक्सपेंसिव कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ही आपके उसमें डलते हैं, तभी आपकी सर्विस भी महंगी होती है। फिर उसके बाद हमारा जो स्टैंड आउट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है, हमारा प्रोडक्ट इकोसिस्टम इंटायरली अपना है। हम अपने खुद बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमारे सारे फास्ट मूविंग आइटम्स हैं। स्पेयर पार्ट्स में भी हमारे पास रेंज जो है वो तकरीबन फास्ट मूविंग आइटम्स की है, जिसके अंदर हम बात करें केबल्स की, फिल्टर्स की, ब्रेक शूज की, डिस्क पैड की, क्लच प्लेट की, चेन स्प्रॉकेट किट की, बेरिंग्स की, और इस प्रकार के और कुछ फास्ट मूविंग आइटम्स हमारे अपने खुद के हैं। तो कुल मिलाकर के आपको एक ओईएम क्वालिटी का स्पेयर पार्ट डल रहा है, ओईएम क्वालिटी का लुब्रिकेंट डल रहा है, ओईएम क्वालिटी के आपके बैटरीज डल रहे हैं, लेकिन अगेन ओईएम से सस्ते। तो ये, और साथ में वारंटी बैग्ड, ये हो गया हमारा तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंड आउट पॉइंट। फिर उसके बाद हमारे जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं राइट फ्रॉम डे वन टेक एनेबल्ड हैं। सबके अंदर हमारा एक प्रोप्राइटरी जीएमएस सोल्यूशन होगा। वो जीएमएस सोल्यूशन का मतलब होता है गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन। यानी कि आप एज अ फ्रेंचाइज अपने किसी भी लोकेशन से कभी भी अपने फोन पे या अपने लैपटॉप पे, अपने स्मार्टफोन पे, अपने लैपटॉप पे या अपने टैबलेट पे, आप लोग कभी भी अपने सर्विस सेंटर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियां आई, कितनी गाड़ियां गई, कितनी गाड़ियों का क्या काम हुआ,
क्या सर्विस कॉस्ट था, क्या टोटल बिल था, वो सब चीजें आप लोग वहां पे देख सकते हैं। और हम बात करें कि लोकल मैकेनिक्स की, तो वो लोकल मैकेनिक्स के पास ये सब चीजों की फैसिलिटीज नहीं होती। ब्रांड्स के पास जरूर है, बट वो वाली फैसिलिटीज का कोई एज आपको फायदा नहीं मिल पाता है। फिर हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट एक और पॉइंट, वो है डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में। कंपनीज में जाते हैं, ब्रांड्स में जाते हैं, तो उनके पास जरूर डायग्नोस्टिक टूल अवेलेबल होता है, जिसके अंदर डायग्नोस्टिक चार्जेस काफी हाई होते हैं। आप किसी लोकल मैकेनिक पे जाते हैं, आज BS6 और EV का जमाना है, उनके पास डायग्नोस्टिक टूल ना तो है, ना ही वो ट्रेंड है। हमारे सभी सर्विस सेंटर राइट फ्रॉम डे वन डायग्नोस्टिक टूल के साथ इक्विप्ड भी हैं, और हमारे टेक्नीशियंस ट्रेंड भी हैं। तो यानी कि ये वाले जो BS6 और आगे आने वाली जो नई टेक्नोलॉजीज है, उसके लिए हम लोग पहले से फ्यूचर रेडी काम कर रहे हैं। तो कुछ ये इस प्रकार के फैक्टर्स हैं जो हमें बाकी के जो आफ्टर मार्केट सर्विस सेंटर्स या आफ्टर मार्केट गैरेजेस से अलग खड़ा करते हैं और बेहतर खड़ा करते हैं। ये तो हो गई जी बात, हम क्या क्या चीजें और किस किस प्रकार हम लोग बेहतर हैं बाकियों से। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर और क्या एडिशनल फैक्टर्स हैं, क्या रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं हमारे। सबसे पहली चीज है, हम लोग ऐप बेस्ड बुकिंग सर्विस भी लेते हैं। यानी कि कोई कस्टमर हमें ऐप के जरिए भी हमारे किसी भी सर्विस सेंटर पे अपनी सर्विस बुक कर सकता है, रिपेयर बुक कर सकता है, या कोई एक्सीडेंटल क्लेम लेना तो बुक कर सकता है। मैं बार बार आपको एक्सीडेंटल क्लेम के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये गेन ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर तो हो गया आपका ऐप बेस्ड बुकिंग। दूसरा, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। पिक एंड ड्रॉप सर्विस आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि लोगों के पास समय की बहुत मतलब कह लीजिए कमी है आज की डेट में। लोग चाहते हैं कि वो एक फोन करें और उनके पास बंदा पहुंचे, उनकी बाइक पिकअप करे या स्कूटी पिकअप करे, लेके जाए, सर्विस करे और लेके आ जाए। अपने जो भी आउटलेट्स हैं उनके 2-3 किलोमीटर के दायरे में तो ये सर्विस हमारी बिल्कुल फ्री रहेगी, लेकिन उससे ऊपर वो चार्जेबल होगी। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है RSA, दैट इज रोड साइड सर्विस असिस्टेंस। तो रोड साइड असिस्टेंस के लिए हम लोग जहां जहां पे भी हमारे आउटलेट्स मौजूद होंगे, वहां पर अगेन 2-3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक के दायरे में हम लोग जरूर ये सर्विसेज देंगे साथ में, एट स्मॉल चार्ज। उससे ज्यादा आगे का होगा तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर मार्केट टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है जो टू व्हीलर के इंश्योरेंस का सपोर्ट देता हो, कैशलेस क्लेम्स का सपोर्ट देता हो। आज की तारीख के अंदर अगर आपका टू व्हीलर को कैशलेस क्लेम की जरूरत पड़ती है, आपको क्लेम लेने की जरूरत पड़ती है, तो आपको अपने टू व्हीलर के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही जाना पड़ता है। और वहां जाने का मतलब है 1-1.5-2 महीने के लिए आपकी गाड़ी वहां पे स्टक हो गई। इससे कम टाइम में आपका काम नहीं हो सकता, अमूमन टाइम ज्यादा ही लगता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि नॉर्मली या तो कस्टमर अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके खुद ही पूरा वो रिपेयरिंग करा लेता है, और फिर वो सोचता है कि मेरे लिए इंश्योरेंस किसी काम का नहीं है, ये तो सिर्फ RTO कंप्लायंस के चक्कर में लेके चल रहा हूँ। या फिर वो अगर सर्विस सेंटर जाता है तो उसको लंबे डिलेस का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ में एक्सपेंसिव काम हो जाता है उसका। क्योंकि एक्सपेंस के ऊपर मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि टू व्हीलर में ये जो अपना जो आफ्टर मार्केट टू व्हीलर में हमारा इंश्योरेंस जो होता है वो अमूमन कॉम्प्रिहेंसिव चलता है, जीरो डेट नहीं चलता। तो कॉम्प्रिहेंसिव के केस में जितना ज्यादा बिल बनेगा उतना ही कस्टमर का भी शेयरिंग जो है वो बढ़ेगा। यही काम हमारे सर्विस सेंटर्स के अंदर बहुत ही कम दामों पर हो जाता है, और उसके अनुसार कस्टमर का भी जो शेयरिंग होता है वो कंपेरेटिवली कंपनी के मुकाबले कम आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सर्विस सेंटर्स का। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अपने सर्विस सेंटर्स के बारे में तो एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी हमारा टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग को लेकर के। हमने बहुत अच्छे से इस चीज के ऊपर काम किया है। हमने एक टेक्नीशियन ट्रेनिंग एकेडमी है, ऑटोग्रैड के नाम से। गुड़गांव बेस्ड कंपनी है वो, गुड़गांव एंड पुणे बेस्ड कंपनी है वो। और उनके 3-4 जगह पे और अपने टेक्निकल ट्रेनिंग एकेडमीज हैं। उनमें से एक टेक्निकल ट्रेनिंग एकेडमी जो उनकी गुड़गांव बेस्ड है, वो सोनली प्योरली वो हमारे लिए, हमारे टेक्नीशियंस को राइट फ्रॉम डे वन
हमारे एसओपीस के अनुसार ट्रेन करती है। तो उसका पूरा एक प्रोसेस, पूरा एक सिस्टम डिसाइंड है, पूरा एक सिस्टम डिफाइंड है। उसी के अनुसार हमारे सभी टेक्नीशियंस, हमारे सभी सपोर्ट स्टाफ वो ट्रेन किए जाते हैं, ताकि आपको हर टेक्नीशियन बिल्कुल उसी समान काम करता दिखे जो हमारा प्रोसेस का पार्ट है। तो यहाँ से हमारी एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ इट एक प्रोडक्ट हमारा इसके अंदर और आता है, वो है दो सर्विस टू व्हीलर ईवीज। वो हमने अपने हर सेंटर के साथ में इक्विप करा है, ताकि मान के चलिए अगर आपने अपनी बाइक का कुछ काम करवाना है और आपका उसके अंदर में जो टैट है, टर्न अराउंड टाइम या उसका जो रिपेयर टाइम है, हम बोल के चलते हैं मान लीजिए वो 5 घंटे है, कोई मेजर काम है 5 घंटे लगेंगे या 6 घंटे लगेंगे। तो अब आपका वो 5 से 6 घंटे का जो समय है, या तो आपको अगर उस दौरान आपने कोई काम करना है, या तो आपको अपने घर से कोई ऑल्टरनेट व्हीकल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एनी विच वेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में हैसल होगा ही होगा। तो हमने उस हैसल को कम करने के लिए एक प्रोसेस को डेवलप किया कि हमारे सभी सेंटर्स के ऊपर दो ईवी टू व्हीलर्स हमेशा डिप्लॉयड रहेंगे। आप जब चाहें तो वो वाला ईवी जो है वो एक मामूली सा पर आवर रेंटल बेसिस पे वहां से आप लेकर के जा सकते हैं हमारे सर्विस सेंटर से, अपना काम करके वापस आएंगे। आप उसका रेंटल देंगे, अपनी बाइक का जो भी काम हो चुका होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसका पेमेंट करेंगे और अपनी बाइक लेके अपने घर चले जाएंगे। तो इससे कस्टमर की सहूलियत भी बढ़ती है, प्लस अपने सेंटर पे हमारा एक रेवेन्यू ग्रोथ भी होता है। तो ये हमारा टोटल पूरा सर्विस सेंटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इस चीज के अंदर आप सब लोग काफी उत्सुक होंगे कि भाई पैसे कितने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या आती है। इन सब चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आती है वो आती है मात्र 12 लाख रुपए प्लस जीएसटी की, जिसमें से 3 लाख रुपए हमारा फ्रेंचाइज कॉस्ट होता है, फ्रेंचाइज फी का कॉस्ट होता है, और 9 लाख रुपए हमारा टोटल सेटअप कॉस्ट होता है। इस सेटअप के अंदर हमारा 2 से 3 बे का पूरा सेटअप लगता है डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन। उसके साथ में हमारे सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज वगैरह वो सब लगता है। आपके इसी सेटअप कॉस्ट के अंदर ही हम लोग आपका सारा टेक्निकल ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, साइनेज, उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी का इनिशियल रेंटल डिपॉजिट, उसके आगे के पूरे रेंटल्स, उसका मेंटेनेंस, उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरीज, सब कुछ हम इसमें बेयर करते हैं। इनिशियल स्टॉक जो होता है स्पेयर्स का, ल्यूब्स का, बैटरीज का, वो कंपनी अपने एंड से इसके अंदर बियर करती है। तो यानी कि मान के चलिए कि अगर इसमें 9 लाख का इन्वेस्टमेंट आप लोगों का है तो 3-4 लाख का कंपनी का भी इंफ्यूजन आ जाता है। साथ ही वो दो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो मैंने भी आपको बताया वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो टेक्निकली इसके अंदर हम और आप मिल करके सर्विस सेंटर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चलाते हम हैं। और उसके अगेंस्ट आपको जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जो आपका सेटअप कॉस्ट है 9 लाख का, उसके ऊपर आपको 1.5% का मिनिमम गारंटी मिलता है। यानी कि 9 लाख का 1.5% होता है 13,500 रुपए प्रति महीना। और जो हम टोटल रेवेन्यू पूरे महीने में जनरेट करते हैं, उस रेवेन्यू का 5% आपको मिलता है एज रेवेन्यू शेयरिंग, जो आपका अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाता है। मान के चलिए कि अगर हमने पूरे महीने में ज्यादा नहीं 6 लाख रुपए के आसपास का भी धंधा किया, तो 6 लाख का 30% जो हो जाता है वो, सॉरी 5% जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपए आपका 6 लाख का 5% हुआ, प्लस मिनिमम गारंटी जो है 13,500 रुपए की, वो ऐड करते तो 43,500 आपका मंथली रेवेन्यू बन जाता है। अब 6 लाख की फिगर आप लोग को शायद एक बारी को लगे टू व्हीलर सर्विस सेंटर के अंदर बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन आप अपने आसपास के किसी मैकेनिक से पता करेंगे तो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी मशीनरीज के, नॉर्मल बेसिक टूल्स के साथ वो रोड साइड मैकेनिक भी रोज का 8-10 हजार रुपए का काम कर जाता है, बेयर मिनिमम 5-6-7 हजार का काम कर जाता है। हम इतने बड़े सेटअप के साथ में, इंश्योरेंस सर्विस होने के साथ में, क्या रोज का 18-20-22 हजार रुपए का बिजनेस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 6 लाख रुपए तो बेयर मिनिमम है कि हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 43,500 जो मेरी कैलकुलेशन बनती है 6 लाख के टोटल बिजनेस पे, 43,500 नहीं होगा तो 40 हो जाएगा, 40 नहीं होगा तो 35 हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 35 भी नहीं हो, वर्स्ट के सिनारियो 30,000 हो जाएगा।
जिसमें कि 13,500 आपकी एमजी हो गई, 16,500 आपका रेवेन्यू शेयरिंग हो गया। 16,500 रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब हो गया मात्र 3,30,000 40,000 के आसपास का रेवेन्यू रोज का, वही मतलब महीने का। तो रोज का हो गया वही 11-12 हजार रुपए का रेवेन्यू। ये तो बेयर मिनिमम है। इसके हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 मंथ्स, यानी कि 5 साल, जो कि हमारा अग्रीमेंट का टेन्योर है। तो 30,000 इंटू 60 महीने टोटल होता है 18 लाख रुपए। आपने इन्वेस्ट किया था 12, ये हो गया साथ में आपको मिल रहा है 18, प्लस इसके साथ में 5 साल के ड्यूरेशन के बाद अगर आप हमारे फ्रेंचाइज से एग्जिट करना चाहते हैं, इस मॉडल से एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी 4.5 लाख रुपए, यानी कि आपके सेटअप कॉस्ट का 50% आपको वापस करती है। तो 18 लाख रुपए वो प्लस 4.5 लाख रुपए ये मिलाकर के हो गया 22.5 लाख। इन्वेस्ट आपने किया था जी 12 लाख, आया वापस 22.5। तो ओवरऑल आपका जो 60 महीनों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होता है इन टोटल, वो कोई 87.5% होता है, राइट। 87.5% रिटर्न ऑलमोस्ट, यानी कि डबल हो गया आपका पैसा। एफडी में भी डालोगे तो जनाब 10 साल अप्रॉक्स लगते हैं डबल होने के लिए। यहाँ 5 साल के अंदर एट जस्ट 30,000 रुपीज पर मंथ, जो मैंने आपको बताया। और यही अगर मान लीजिए 35,000 या 40,000 हो जाता है, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि ये आपके पैसे पूरे डबल से ऊपर ही है। और अगर 5 साल के बाद आप कहते हैं मैंने एग्जिट नहीं करना और मैंने कंटिन्यू करना, तो अगेन आपने 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी उस टाइम पे जो भी एप्लीकेबल होगा, आपने फ्रेंचाइज भी देनी है और आपका अग्रीमेंट अनदर 5 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। और इन पहले 5 सालों के अंदर तो खास करके हमारा साथ में 2.5 साल का लॉक इन पीरियड भी है। यानी कि हम अगर आपके साथ कमिट कर रहे हैं तो 2.5 साल, अगर हम निकलते हैं 2.5 साल के बीच में, तो आपको पूरा पैसा दे करके निकलते हैं। इससे हमारी एज अ कंपनी कमिटमेंट आपको साबित होती है कि हम आपके साथ कमिटेड हैं राइट फ्रॉम डे वन। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ इट, अब इसके अंदर मान लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है, वो लोकेशन अगर कंपनी के रिक्वायरमेंट अनुसार फीजिबल है, वो समझ में आती है, तो उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर रेंटल वगैरह सब चीजें हमारे बजट्स में होती हैं और आप उस पर अग्री करते हैं, तो उसका रेंटल भी आपको मिलेगा। जैसे अगर हमने बाहर कोई दूसरी जगह रेंट पे लेनी है और आपके पास अगर वो प्रॉपर्टी अपनी खुद की अवेलेबल है, तो हम बाहर किसी और की प्रॉपर्टी पे जाने की बजाय आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो अगेन आपका एक और सोर्स ऑफ अर्निंग वहां से वो भी खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के आपके ये सारा बिजनेस मॉडल है हमारा ऑटो